हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो होमगार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं ऑल इंडिया के होमगार्ड पीआरडी स्वयंसेवक को राज्य कर्मचारी पेंशनर्सों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट, कोई खबर भी प्रकाशित की जाती है तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो जैसा कि एक खबर प्रकाशित की गई है, जैसा कि यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं, हेडिंग है, टाइटल है कि स्वयंसेवक होमगार्ड एक्ट में आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाए सरकार। तो इस खबर में क्या पूरी अपडेट है, क्या जानकारी है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा तथा वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी को जानते तथा समझते हैं। जैसा कि ये जानकारी दौसा से निकल के जैसा कि यहाँ पे जानकारी दी गई कि एक संस्था होमगार्ड जो कहीं भी किसी भी अन्य विभाग से अगर 20 नहीं है तो 19 भी नहीं है, जब भी स्टेट से बाहर ड्यूटी पर गए, नाम कमाया, स्टेट में कोई भी ड्यूटी कैसा भी हो, संकोच नहीं किया, मेहनती और कर्मठ है। केंद्र सरकार ने 162 साल बाद दंड संहिता को भारतीय रूप दे दिया। अंग्रेजों के कानून से देश को मुक्ति मिली और भारतीय दंड संहिता तैयार हो गई। अब ज़रूरत है कि गृह रक्षा को और मजबूत करने और विभाग में एक समानता लाने की, क्योंकि विभाग में धरातल पर काम कर रहे होमगार्ड को स्वयंसेवक का दर्जा प्राप्त है, जो कि बॉम्बे एक्ट 1946 में यह दर्जा होमगार्ड के माथे पर थोपा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कोई भी कानून अंतिम नहीं है और समय के साथ उनमें बदलाव जरूरी है, लेकिन होमगार्ड के नियम कानून को आज भी अंतिम समझा जा रहा है। 77 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किए गए। होमगार्ड विभाग को स्वयंसेवक कहकर गुमराह किया जाता है, जबकि स्थायी स्टाफ और होमगार्ड दोनों एक ही एक्ट में हैं। जानकारी के अनुसार 2007 में पहली पुलिस अधीक्षक होमगार्ड के कमांडेंट होते थे। तब सरकार के सामने रिपोर्ट होमगार्ड के प्रशिक्षण व ड्यूटी संबंधित मामले सरकार के समक्ष रखे जाते थे, लेकिन 2007 में अपने फायदे के लिए विभाग अपनी शक्तियों को बढ़ाने और स्वयंसेवकों पर शिकंजा कसने के लिए होमगार्ड एक्ट 1962-1963 में करीब 3 बार संशोधन करवा लिया, जो निम्न प्रकार है। जैसा कि दूसरा संशोधन वर्ष 2009 में एक्ट में संशोधन करवाया गया, पुलिस अधीक्षक से कमांडेंट की शक्तियाँ छीन ली गईं। वही तीसरा संशोधन वर्ष 2019 में एक्ट में संशोधन विभाग में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करवाया। यहाँ पे बताया गया कि तीसरा संशोधन वर्ष 2019 में एक्ट में ये संशोधन विभाग ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करवाया। गौरतलब है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी होमगार्ड स्वयंसेवक का शोषण दमन जारी है। सरकार के एक पहल ये भी करना चाहिए कि बदलते समय के अनुसार होमगार्ड विभाग में एक समानता लानी चाहिए। 77 साल पहले पूर्वजों की सरकार द्वारा होमगार्ड को स्वयंसेवी का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में भी होमगार्ड को स्वयंसेवक कहा जाता है। बदलते समय के साथ साथ हर विभाग में नियम कानून बदल दिए गए, लेकिन होमगार्ड के नियम कानून आज भी वही हैं जो 77 साल पहले थे, जबकि उस समय की फोर्स तथा डिपार्टमेंट और अस्थायी कर्मचारी नियमित हो गए, लेकिन होमगार्ड आज भी नियमितीकरण का इंतजार कर रहा है। सरकार को स्वयंसेवक शब्द होमगार्ड एक्ट में आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे कर एक नया कीर्तिमान बनाना चाहिए। स्वयंसेवकों व स्वयंसेवक भर्ती के लिए हुए 3 संशोधन। पहला संशोधन 28 जनवरी 2020 में भर्ती 8वीं पास और उम्र 18 से 35 वर्ष हेतु हुआ। वही दूसरा संशोधन 28 मई 2021 में सेवा अवधि 58 वर्ष हेतु हुआ। तीसरा संशोधन 11 अगस्त 2023 में नवीनीकरण हेतु संशोधन होमगार्ड एक्ट में स्वयंसेवकों के लिए हुए।